नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। दिल्ली के दरियागंज इलाके में तुर्कमान गेट के पास एक युवक को सड़क पर रोड रेज के एक मामले में पीट कर 5 लोगों ने मार डाला। बड़ी बात अपने आप में ये इसलिए हो जाती है क्योंकि ये शख्स परसों तकरीबन रात के 11:30 बजे अपने 2 बच्चों के साथ बाइक पर वापस जा रहा था। एक i20 कार के साथ हल्की सी टक्कर हुई। कहासुनी के बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि उस युवक की जान चली गई। जहां ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, उससे सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है। आसपास कोई नहीं आया इस युवक की मदद के लिए। और ऐसे में आज का सवाल यही कि मदद से आखिर पीछे क्यों हटती है दिल्ली। इस सेल्फी में अपनी बेटी के साथ दिख रहा शाहनवाज अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा। मेरा बच्चा तो रोटी खा पी के 11:30 पौने 11 बजे घर से गया अपने बच्चों को लेके। 15 मिनट भी नहीं लगे जो ये मेरा बच्चा आया। अम्मा ना अब्बू को है ना वो मार रहा है आदमी फाटक में। क्यों मारा है? लड़ाई हो गई अम्मा। क्यों? क्या लड़ाई हो गई? गाड़ी टकरा गई मुन्नी सी, बाइक उसकी कार से बंकर पे लग गई। मैंने क्या, फिर उन्होंने बहुत मारा। अब्बू की मुंह में तो झाग निकला, अस्पताल ले गया। रविवार की रात शाहनवाज अपने 2 बच्चों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तभी तुर्कमान गेट इलाके में एक i20 कार से मामूली टक्कर हो गई। कहासुनी में बात हत्या तक पहुंच गई। इस दौरान शाहनवाज का एक बेटा पुलिस के पास मदद की भीख मांगने गया तो दूसरा बेटा घर वालों को बुलाने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन 20 फुट आगे दूर है, बस 20 गज। ये वाकया हो गया। पुलिस अंदर बैठी तमाशा देख रही है। कोई नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा बाहर। मार रहा है, पीट रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, पोते चिल्ला रहा है मेरे। कोई आता ही नहीं निकल। दिल्ली के तुर्कमान गेट का ये वही इलाका है जहां पर रविवार रात हुई रोड रेज की घटना। स्थानीय लोगों में नाराजगी इसी बात को लेकर के है कि आखिर पुलिस से गुहार करने के बावजूद उन्होंने शाहनवाज की मदद नहीं की और इसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के कबाड़ की दुकान चलाने वाले शाहनवाज मिंटो रोड पर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। रविवार की शाम शाहनवाज अपने माता पिता के घर तुर्कमान गेट आए थे जब लौटते वक्त ये घटना हुई। 11 साढ़े 11 भी यहाँ पर भीड़ काफी होती है, तो लोग थे यहाँ पे? कोई भी बचाने नहीं आया। पुलिस वाले भी खड़े हुए थे ऐसे। पुलिस वाले भी खड़े हुए थे और लोग भी थे, कोई बचाने नहीं आया? नहीं। पास में ही रहने वाले आरोपियों के हाथों शाहनवाज मारा गया, लेकिन ना तो 150 मीटर की दूरी पर मौजूद पुलिस चौकी में से मदद के लिए कोई पुलिस वाला पहुंचा और ना ही दिल्ली के किसी शख्स ने हिम्मत दिखाई। 5 व्यक्तियों ने इनके ऊपर में अटैक किया था। वो भी उसी इलाके के ही रहने वाले बाशिंदे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हैं वसीम, उसको ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 को जो है ढूंढा जा रहा है। सुबह से तुर्कमान गेट इलाके में लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, लेकिन अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सवाल यही कि इतनी बेदर्द क्यों है दिल्ली? आसपास हमारे ऐसा कुछ होता है, हम मदद के लिए हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाते? इसी पर हम चर्चा करेंगे कि मदद करने से क्यों डरते हैं दिल्ली वाले, क्यों कदम पीछे खींचते हैं। लोगों ने जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये युवक बच सकता था, इसकी जान बच जाती अगर किसी ने हिम्मत करके कोशिश की होती बीच बचाव करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरा अहम सवाल, पास में चौकी होते हुए भी पुलिस क्यों नहीं आई? 150 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, पीट कर मार डाला उस युवक को, उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। तो ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ किरण बेदी जी मौजूद हैं, बीजेपी से खुद पुलिस अधिकारी रह चुकी हैं वो। उसके साथ ही इस चर्चा में आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। इसके साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान है हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और इसके साथ ही सेफ रोड फाउंडेशन एनजीओ के फाउंडर मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये रोड रेज का जो वाकया दिल्ली में सामने आया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है, दर्दनाक है, लेकिन सब जानते हैं दिल्ली में ये पहला रोड रेज का ऐसा मामला नहीं है। सवाल ये है कि ऐसे मामलों में हमारी सोसाइटी को, दिल्ली के समाज को क्या हो जाता है? लोग क्यों नहीं आते आगे मदद के लिए? ये सिर्फ दिल्ली के समाज की बात नहीं है। अगर आप एक अक्रॉस द कंट्री देखें तो ये नॉर्मल शिकायत आ रही है
कि हमारे पास नागरिकता खत्म हो रही है। ये नागरिकता की बात है, सिटीजनशिप की बात है। ये सिटीजनशिप जब तक आपके साथ ग्रो नहीं करता, आपके साथ ट्रेनिंग, आपकी शिक्षा नहीं है, तो क्राइसिस में आप मदद नहीं कर सकते। एज अ स्टूडेंट हम किसी की मदद नहीं करते, एक पड़ोसी होते हुए हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो जब क्राइसिस आता है तो फिर कैसे मदद करेंगे, फिर अपनी चिंता करेंगे। सो इस वक्त दो हिस्से हैं, एक नागरिकता का और दूसरा है ऑफिशियल ड्यूटी का। एक तो है पुलिस रिस्पांस, जिसको पुलिस में बड़ी जबरदस्त जवाबदेही देनी पड़ेगी कि पुलिस क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन कब मिली और उन्होंने क्यों नहीं आकर तुरंत इंटरवेंशन की, और अगर की तो लेट की है या तुरंत की है, ये तो पुलिस कमिश्नर की इंक्वायरी बताएगा कि पुलिस की कहां तक नेग्लिजेंस हुई। लेकिन नागरिकता का अगर आप देखें तो मुझे बताइए कौन सा इंसिडेंट कभी भी आया है टेलीविजन पे जिसमें किसी ने मदद की? एक आध इंसिडेंट आया, जैसे आज आपका आया है कि 60-year-old ने एक बच्चे को डूबते हुए बचाया। ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट भी रोड रेज में बार बार आते हैं, जहां मैं समझती हूँ ये नागरिकता का प्रश्न चिन्ह। मैम एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं कि नागरिकता जो है वो चीज हमारे अंदर नहीं है जी किरण जी, लेकिन ये क्या है? ये लोगों के भीतर, आम लोगों के भीतर उदासीनता है, ये बेदर्दी है कि ऐसे मौकों पर भी आके बीच बचाव नहीं करते, ये कहीं ना कहीं डर है कि किसी को बचाएंगे, कहीं बीच बचाव करेंगे तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्या है ये? मैं समझती हूँ कि जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटी उम्र में, हम क्राइम प्रिवेंशन से नहीं जुड़ते, हम पुलिस के साथ एज अ विद्यार्थी, एज अ स्टूडेंट नहीं जुड़ते, हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं जुड़ते, हम उसको सीखते भी नहीं है, और हमारे पास एक सिविल डिफेंस की फीलिंग नहीं है या सोशल डिफेंस की एक ट्रेनिंग नहीं है। ये जब तक हम लोगों के पास ये विद्यार्थी जीवन में सोशल डिफेंस, सिविल डिफेंस, स्काउट्स एंड गाइड्स, हम लोग एनएसएस कॉलेज में जाते सीखते हैं, जब तक हमारे स्टूडेंट लाइफ में सेवा का भाव नहीं आएगा, सेवा करनी नहीं आएगी, दूसरे को देना नहीं आएगा, बड़ी उम्र में सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, सेवा के भाव की आप बात कर रही हैं, लेकिन मेरे साथ आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता जी भी हैं। पंकज जी, जिस शख्स की ये दर्दनाक मौत हुई है, शाहनवाज, उनके पिता एबीपी न्यूज पर जब हमसे बात कर रहे थे तो उनसे जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि कोई नहीं आया बीच बचाव के लिए, तो उन्होंने ये कहा, आप बताइए माफिया के आगे कौन आएगा? आपके सामने ये इंसिडेंट हो रहा होगा, क्या आप आकर बीच बचाव करेंगे? तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि दबंग लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनके सामने कौन आएगा अपनी जान खतरे में डालने में, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। आपने अभी इससे पहले भी एक सवाल उठाया था कि लोगों में इस तरह की उदासीनता क्यों आ गई है। तो जहां तक मेरा मानना है, ये उदासीनता एक इस तरह से है कि लोगों का डर है। लोगों को ये डर है कि किसी भी ऐसी हरकत में अगर वो बीच बचाव करते हैं तो उनके खुद के साथ क्या हादसा होता है या उनके खुद के ऊपर से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या वो उसमें आगे आने वाले समय में एक बंद कर रह जाएंगे, केसेस में फंस जाएंगे। इस तरह का एक डर जो एक आम आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है आज, वो भी बहुत हद तक उन्हें इन ऐसी जब भी कुछ किस्से होते हैं उसमें अपना पॉजिटिव इनपुट देने से रोक देते हैं। तो मैंने देखा है, खुद देखा है, ऐसा कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि सड़क के किनारे ऐसा कोई हादसा हुआ, लोगों ने देखा और उसको देखकर आगे चले गए। आज तो ये तो आपने एक दबंग किस्से की बात की, लेकिन हमारे यहाँ तो आज अब ये हालात हो गए हैं कि अगर एक्सीडेंट भी कहीं होता है तो लोग उसमें भी मदद करने से कतराते हैं, हिचकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है आज पूरे देश में। जैसा किरण जी ने कहा, ये सिर्फ एक दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें आम आदमी इसे अपने एक कर्तव्य की तरह माने, ये माने कि जब भी ऐसी कोई वाकयात हों उसमें उसे अपनी हिस्सेदारी लेनी है, उस वाकया को रोकने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये वाजिब पॉइंट है आपका पंकज जी कि एक ऐसा माहौल, एक सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत है। उसमें किसकी कितनी जिम्मेदारी हो, समाज की, पुलिस वालों की, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर राजीव शर्मा भी मौजूद है। डॉक्टर शर्मा, सवाल ये है कि लोगों की मानसिकता, उसको हम यहाँ पर कैसे पढ़ें? पंकज जी कह रहे हैं देखिए डर भी होता है, हम कहीं मुसीबत में फंस जाएं इसका डर होता है। किरण जी कह रही हैं कि आपको एक नागरिकता का भाव होना चाहिए कि ये हमारे अपने लोग हैं, इन्हें बचाना है। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले जो डर होता है वो घर वालों का होता है
कि अगर ऐसा कुछ करके घर वो जाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। अगर घर वाले उस चीज़ को अप्रूव नहीं करते हैं या गलत मानते हैं तो सबसे पहला विराम वहीं लगाएंगे। सब जगह आप पुलिस को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो समाज का डर है उससे भी पहले सबसे पहले घर वालों का डर है। अगर घर वाले उसका बढ़ावा देते हैं या उसको बोलते हैं कि तूने मारा कि नहीं मारा, उसने क्या बोला, तूने ये क्यों किया, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो सबसे पहला जो डर है वो घर वालों का होगा कि उनका रिएक्शन क्या होगा। अगर घर वाले एक पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो जो गलत काम करते हैं या जो एक्सीडेंट करते हैं या उसके बाद लड़ाई होती है उसमें कमी आ सकती है। तो ये सोच, जैसा किरण जी ने कहा कि स्कूल से शुरू होना चाहिए, स्कूल के साथ साथ घर में भी ऐसा माहौल होना चाहिए कि जिसमें वो ये बोला जाए कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, जहाँ कम्यूटिंग में लोगों को एक एक डेढ़ घंटा लगता है, लोग थके होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, ऑफिस में भी कुछ होता है, तो सारी परेशानियां जो है, जब ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो गुस्सा आना कुछ हद तक लाजमी है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए, अगर सनक बन जाए, सवाल यहाँ पर यही है कि ये एक मामूली सी टक्कर थी, इस बात को पुलिस ने भी माना, लेकिन ये इस तरह की सनक में तब्दील हो गई कि उस युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। इसे हम किस तरह से समझे? देखिए, मैं इस पर आऊंगी डॉक्टर शर्मा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर इमरान साहब भी मौजूद हैं। और इमरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो बाकायदा सेफ रोड फाउंडेशन ये एनजीओ चलाते हैं, इस सनक के बारे में समझाइए। इतना गुस्सा क्यों, इतनी इम्पेशंस क्यों कि एक टक्कर होती है और कहासुनी बढ़ते बढ़ते किसी की जान ले लेती है? इस पे मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आज के ज़माने में लोगों के पास अचानक से इतना पैसा आ गया है और उस पैसे की कीमत या उनके सामान की कीमत किसी की जान से, किसी के हाथ पैर से ज़्यादा वो लोग सोचते हैं कि उनकी गाड़ी की कीमत किसी की जान से ज़्यादा है। किसी की गाड़ी को स्क्रैच आ गया है तो वो उसको मारने झगड़े पे उतारू हो जाता है। दूसरी चीज़, टाइम को लोग बहुत प्रेशियस मानते हैं कि उनका 1 सेकंड का टाइम अगर किसी ने बर्बाद कर दिया तो उस बात पे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिस वजह से लोगों की कीमत, जिसे आज के ज़माने में नहीं, लेकिन इमरान साहब, हम तो एक समाज में रहते हैं ना, एक समाज जो नियम और कानूनों से बंधा हुआ है। तो किरण जी, एक सवाल यहाँ पर ये कि आपके पास वक्त नहीं है, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, या आपके पास बहुत पैसा है और आपको कैसे कोई टक्कर मार सकता है, लेकिन यहाँ पे कानून व्यवस्था है, पुलिस का खौफ होना चाहिए। जो मामला जिसकी हम बात कर रहे हैं, शाहनवाज, जिस युवक की मौत हो गई, मार दिया गया उसको, उस मामले में पुलिस का खौफ क्यों नहीं नजर आया? ये लोग मार पीट कर उसे अधमरा करके वहां से चले गए, एक बार भी कानून का डर दिल में नहीं जगा। हम जब स्कूल में होते हैं, कभी कानून सिखाया गया है, कभी नागरिकता सिखाई गई है। हमको सब्जेक्ट्स कोर्स कंप्लीट कराया जाता है ताकि हम इम्तिहान पास करें, लेकिन सभ्यता, मूल्य, मानवता, ये मूल्य कौन सिखाता है? हमको गीता पढ़ा दे जाएंगे, कुरान पढ़ा देंगे, बाइबल पढ़ा देंगे, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा देंगे, लेकिन सभ्यता कौन सिखाएगा? मानवता कौन सिखाएगा? और जब तक विद्यार्थी जीवन में हम समाज सेवा के साथ नहीं जुड़ेंगे, क्राइम प्रिवेंशन के साथ नहीं जुड़ेंगे, पुलिस के साथ भी नहीं जुड़ेंगे, क्या हम कभी एज स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट लेते हैं पुलिस स्टेशन विजिट, जहां हमें एफआईआर दिखाई जाए, अपने अधिकार बताई जाए? नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट का सिस्टम नहीं है वेस्ट कंट्रीज में। लेकिन किरण जी, वो बात तो हुई पुलिस के साथ मिलकर काम करने की, जहां पुलिस के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अपना भी एक कर्तव्य नागरिक के तौर पर निभाने की। मेरा सवाल आपसे ये है मैम कि कानून का खौफ क्यों नहीं है? ये खौफ क्यों नहीं है कि पुलिस मुझे तुरंत आकर पकड़ लेगी, मैं जहां भी हूं मेरा पीछा करेगी पुलिस, या मैं कुछ करूं तो तुरंत पुलिस आ जाएगी? ये जो एक खौफ होता है, जो शायद मुंबई में हमें देखने के लिए मिलता है मैम, जहां नाइट लाइफ भी चलती है, जहां पुलिस फोर्स, आप तो शायद बेहतर जानती होंगी कि दिल्ली से भी आधी है, बावजूद उसके वहां एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो हमें दिल्ली जैसे सोसाइटी में नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों? कल्चरल डिफरेंस भी है ना, नॉर्थ और साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कल्चरल डिफरेंस भी है, हमारे कल्चरल डिफरेंस भी है। लेकिन जब मैं कानून की आप बात कर रहे हैं, वो नागरिकता से अलग नहीं है, सिटीजनशिप से अलग नहीं है। सिटीजनशिप सबसे पहले कानून की रिस्पेक्ट सीखता है। सो पुलिस, कानून और आपकी जो ग्रोथ है, आपकी अपब्रिंगिंग है, जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा तो
जैसे पुलिस का कोई केम जेन्युइन भी आता है तो 100 सिफारिश रखती है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे को बता दो। सजा का भी डर नहीं है। एक है पुलिस नहीं आती या पुलिस की खाई है, कम्युनिकेशन गैप बहुत है क्योंकि ग्रोथ में मिलकर काम नहीं करते। सो कानून की रिस्पेक्ट नहीं है। कानून की अवहेलना कैसे की जा सकती है? आप बल का इस्तेमाल करते हो, धन का इस्तेमाल करते हो, इसलिए बहुत स्वार्थी जीवन। हम लोग कल्चरली भी ये वाला एरिया हमारा आप अहम बात कह रहे हैं किरण जी, मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगी। पंकज गुप्ता जी, ज्यादा मटीरियलिज्म भी है। पंकज गुप्ता जी, आप लोगों की सरकार है दिल्ली में इस तरह का ये वाकया हुआ है। आपने खुद कहा पुलिस को लोगों में भरोसा दिलाने की जरूरत है कि अगर आप ऐसा कोई कहीं बीच बचाव करते हैं, किसी को बचाते हैं, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, पुलिस आपकी मदद करेगी, परेशान नहीं आपको करेगी। ये भाव कैसे लेकर आए पुलिस? यहाँ तो कहीं ना कहीं पुलिस को काम करने की जरूरत होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक तो इसमें कानूनी रूप से जो भी चीज़ें होती हैं कि किस व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, किसे नहीं परेशान किया जा सकता, उसके बारे में एक एजुकेशन की भी ज़रूरत है। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जनता तक ये बात पहुंचाए। कई तरह के इश्तिहार पुलिस देती है अपने कई माध्यमों से, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को बताए कि ऐसा अगर कोई वाकया होता है उस समय एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारियां हैं, वो क्या कर सकती है, उसे क्या करना चाहिए। मैं ये पक्की तरह से कह सकता हूं कि आज दिल्ली की या देश की एक बड़ी जनता को, एक बड़े प्रतिशत जनता को ये नहीं मालूम कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। दूसरा, मैं ये भी समझता हूं कि ऐसे वाकयात में जैसा आपने कहा था कि 150 मीटर दूर पे ही अगर कोई पुलिस की चौकी थी और उसके बावजूद अगर वहां से मदद नहीं पहुंची, तो जो भी पुलिस वाले या जो भी अधिकारी या जो भी वॉच पे उस समय जो भी थे, जिनकी भी जिम्मेदारी थी कि वहां तक पहुंचना चाहिए था उन्हें, और वो क्या नहीं कर रहे थे, उस पर गंभीर सवाल उठते हैं। पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। सर इमरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसे जो बात पंकज जी भी कह रहे थे, 150 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, पुलिस क्या कर रही थी, वक्त पर क्यों नहीं पहुंची? क्या कानून का खौफ नहीं रह गया लोगों में? देखिए, कानून का खौफ है लेकिन सबको नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है उन्होंने कानून खरीद कर रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि लोग मदद के लिए नहीं आते। अब इसी इंसिडेंट में देखिए, 5 लोग एक को मार रहे हैं, अगर छठा मैं उसको बचाने जाऊंगा तो मुझे भी मारेंगे, तो मैं उनकी मदद करने क्यों जाऊंगा? इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं कि उसको मार दिया, तो मैं कैसे मदद करूंगा उनकी? मुझे चाहिए, अगर मैं अच्छा नागरिक हूँ तो इमीडिएट पुलिस को फ़ोन करूँ, वहाँ पर और लोगों को इकट्ठा करूँ कि इसको बचाओ, सब मिलके बचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग। पुलिस की जी बोलिए मान जी। तो पुलिस का डर सबको है, सबको नहीं है। कुछ लोगों को है, जो शरीफ लोग हैं उन्हीं को पुलिस का डर है, बाकी लोगों को पुलिस का डर बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर शर्मा, ये एक शायद विडंबना ही कहा जाएगा कि जो लोग मदद करना भी चाहते हैं या जो लोग भले हैं, शरीफ हैं, उनको पुलिस का डर होता है, और जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, इस तरह की दबंगई करते हैं, उनके मन में कोई खौफ नहीं होता। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। खासकर जो एक्सीडेंट्स में लोग होते हैं, एक तो यंग होते हैं और लगभग 30-35 साल के होते हैं और मेल्स होते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर वो लोग अल्कोहल, दारू या फिर गांजा इस तरह के नशे इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर एक्सीडेंट करते हैं। मतलब आपको देखने को अगर मिलेगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए ठीक से, तो जो लोग इस तरह के इंसिडेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो पहली बार इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। जबकि जो विक्टिम होता है वो बेचारा हो सकता है कि पहली बार उसका एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसको समझ ही ना आए कि इसमें हावी कैसे होना है या नहीं होना। और ये लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं कि उसी के साथ लड़ाई करेंगे जैसे 4-5 लोगों ने मिलके एक इंसान को पीटा। अगर 4-5 लोग दूसरी गाड़ी में भी होंगे तो आप देखेंगे अक्सर लड़ाई नहीं होगी। अगर एक महिला होगी तो ज्यादा हल्ला मचेगा। जी, आप अहम बात कह रहे हैं, और किरण जी इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं। जी किरण जी। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? किरण जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एक शरीफ व्यक्ति, उसको शायद पुलिस का बहुत डर होता है, तो जो बात पंकज जी उठा रहे थे और बाकी हमारे मेहमान भी उठा रहे हैं कि एक भरोसा जो पुलिस दिखाए लोगों में कि अगर आप मदद करेंगे या पुलिस को कॉल करेंगे या किसी ऐसे शख्स को लेकर आएंगे अस्पताल में, तो पुलिस आपको तंग नहीं करेगी, आपके साथ कोऑपरेशन होगा, वो कैसे संभव हो? वो संभव ऐसे होगा जब हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी पब्लिक परसेप्शन बैलेंस्ड होगी। जब पुलिस गलत काम करती है तो हम लोग उसकी न्यूज देते हैं, और वो देनी चाहिए, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम करती है वो लोगों को नहीं पहुंचता, वो न्यूज बनती नहीं आपके लिए, उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं होती। तो हमारा क्या है, एक इम्बैलेंस हो चुका है।
हम रोज पब्लिक को ये फीड करते हैं कि पुलिस विश्वसनीय नहीं है, पुलिस निकम्मी है, पुलिस काम ठीक नहीं करती है, पुलिस मौके पर पहुंचती नहीं है। लेकिन जिस इंसिडेंट पे पुलिस मौके पर पहुंचती है, जान बचती है, लोगों को मदद मिलती है और उसका भला होता है, वो न्यूज नहीं बनती। तो मेरा ये नहीं कहने का मतलब कि आप इसको न्यूज बनाओ, मैं ये कह रही हूँ हमारी न्यूज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इस वक्त बार बार ब्रेन वॉशिंग हो गई है इस वक्त आम नागरिक की कि पुलिस आपकी नहीं है। वो इंसिडेंट्स बार बार रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज एक्सपोज हो रहे हैं मीडिया में, लेकिन जो अच्छा काम है वो नहीं हो रहा। ऐसे ही आपका मीडिया ही नहीं, आपकी फिल्म्स भी हमारी ऐसी हैं। फिल्म सो हमारा प्रेजुडिस और बायस बन चुका है। मैं इस वक्त पुलिस की एडवोकेसी नहीं कर रही, मैं एक पब्लिक परसेप्शन, एक नागरिक की तरफ से कह रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे और किरण जी, इस पर हम चर्चा करेंगे कि इस पब्लिक परसेप्शन को कैसे बदला जाए। यहाँ कितनी जिम्मेदारी आम लोगों की बनती है और कितनी जिम्मेदारी खुद पुलिस की तरफ से बनती है। मुकुल जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है और मुकुल साहब खुद रोड रेज के विक्टिम रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ था सर, बताइए संक्षेप में। मैं जा रहा था साउथ एक्स का, ये 1 साल पहले की बात है। 3 लड़के थे गाड़ी में और बड़ी तेज़ चला रहे थे, रेकलेस ड्राइविंग थी और काफ़ी म्यूज़िक वगैरह तेज़ चला रखा था। उन्होंने एकदम से बड़ा शार्प टर्न लिया, बिना मेरे ख्याल मिरर में भी नहीं देखा उन्होंने, और एकदम से उन्होंने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। टक्कर हो गई, बात बढ़ गई थोड़ी सी। वो शायद 3 थे, मैं अकेला था, तो एक्चुअली थोड़ी सी हिम्मत भी खुल गई उनकी और देखते देखते बात काफ़ी बढ़ गई, हाथापाई पे बात आ गई और ये बढ़ते हुए एक बड़ा झगड़ा बन गया। इसमें झगड़ा इतना हो गया कि कुछ मुझे चोटें आई और काफ़ी चोटें आई इनफैक्ट, और उनको भी थोड़ा सा स्कफल में काफ़ी बातें हो गई। मैं शुक्रिया करूँगा उन लोगों का जिन्होंने बीच बचाव किया और आए वो बीच में मुझे बचाया। अगर वो लोग नहीं होते उस दिन तो शायद इससे कहीं ज़्यादा बुरा हो गया होता। पुलिस के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आमतौर पे ऐसे मौकों पे भरोसा है कि होता है कि पुलिस आ जाएगी, बीच बचाव करेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप ये वाला इंस्टेंस देख लें, इसमें 2 पुलिस वाले थे, वो मेरा ख्याल वो उल्टे पाँव चले गए, वो बीच में आए नहीं, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। और पुलिस के पास जब भी इस तरह के केसेस जाते हैं तो वो कहते हैं हम आपकी गाड़ी भी बंद कर देंगे, हम आपकी गाड़ी भी बंद कर देंगे, इससे बेटर ये है आप दोनों सुलह कर लो, अपने अपने घर जाओ। पुलिस इतनी ज़्यादा हेडेक लेना नहीं चाहती इन केसेस में, और वो चाहती है कि जितना वर्कलोड इन केसेस का कम हो उतना बेहतर है। और हमारे जैसे लोगों को भी ये होता है कि कम से कम हमारी 15 दिन गाड़ी ना बंद रहे, इसलिए हम ऑफ द कोड या ऑफ द रिकॉर्ड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझौता कर ले। तो इमरान जी, फिर इसको किस तरह से देखा जाए, यहाँ पर किसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों की कितनी बनती है और ख़ास तौर पर पुलिस की, जिसका काम ही है कि ऐसी घटनाएं कम से कम। इसमें 2 पहलू हैं। एक ड्राइविंग का पहलू भी है, जैसे इन्होंने कहा मुकुल जी ने कि उन्होंने बैक मिरर में देखा भी नहीं होगा और मोड़ दिया। तो बैक मिरर जब हम मोड़ते हैं और बाइकर हमारे साइड में होता है तो एक जगह होती है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर हम तीनों मिरर देखने के बाद भी उसको नहीं देख सकते। और अगर हम उस लहजे से देखें तो उन्होंने मोड़ा होगा, लेकिन उन्हें ब्लाइंड स्पॉट जो ऐसे करके देखना पड़ता है वो नहीं देखा होगा। ये आम लोगों को, आम ड्राइवर्स को पता नहीं है इसके बारे में, और जनरली एक्सीडेंट, इस तरह के एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। सेकंड, मुकुल जी ने भी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया होगा, ना ही बाद में किया, ना उस वक्त किया। तो आम आदमी की जिम्मेदारी, जब तक हम इस तरह के केसेस में आम आदमी की अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब तक कुछ पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे। करना हमें ये चाहिए, जब भी इस तरह का एक्सीडेंट हो हम पुलिस को रिपोर्ट करें, चाहे वो छोटे लेवल का हो। तो बार बार अगर एक गाड़ी के बारे में पुलिस को रिपोर्ट जा रही है तो पुलिस वाले अलर्ट हो जाएंगे कि इस गाड़ी में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इस तरह इसमें ज़रूर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, इस गाड़ी में ये लोग गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो उसके पास इतना मसाला होगा पुलिस के पास कि उसको आराम से उठा के बंद कर सके। आप कह रहे हैं इस तरह से जिम्मेदारी अपने स्तर पर निभाई जा सकती है। जी बिल्कुल। पंकज जी, आप लोगों की सरकार आने के बाद आपने दिल्ली को अगले 5 साल में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया है। दिल्ली सुरक्षित भी हो दिल्ली वासियों के लिए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आपकी आवाज कट गई, क्या आप दोबारा कह सकेंगे? पंकज जी, सवाल मेरा यही था, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा तो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया अगले 5 साल के लिए, लेकिन दिल्ली सुरक्षित भी नहीं है, ये आप हम सब जानते हैं कि सुरक्षा के मानकों पे भी हम लोग खरे नहीं उतरते। इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझे, क्या करेगी आपकी सरकार इसके?
तो मुझे लगता है कि आपका सवाल बिल्कुल सच है और आज जैसा कि आप जानती हैं दिल्ली पुलिस इस समय दिल्ली सरकार के पास नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर बात करेगी और ऐसी हरकतें दोबारा ना हो, जिम्मेदारियां फिक्स की जा सकें। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जब तक हम जिम्मेदारियों को फिक्स नहीं करेंगे, जिनकी गलती हुई है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे पाएंगे, तब तक हम कोई भी ऐसा कदम या कोई भी ऐसा माहौल नहीं पैदा कर सकेंगे कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। अगर पुलिस वालों को ठीक समय पे सजा हो जाए, अगर नागरिकों को ये सुरक्षा मिले कि अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिसकी पिटाई हो रही है या जिसको लड़ाई में लगे हैं उन्हें वो बचा सकते हैं बिना डरे हुए, तो मुझे लगता है कि ये पूरा माहौल बनाने की जरूरत है और ये माहौल बनाया जा सकता है, काम किया जाएगा। अहम बात आप कह रहे हैं सर। हमारे साथ इस वक्त मधु किश्वर जी भी जुड़ गए हैं और मधु जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ताजा सड़क पर जिस तरह से गुस्सा फूटा है और उसका शिकार एक युवक हुआ, उसकी जान ले ली गई इस घटना में, ये घटना दिल्ली में होती रहती है, तो सवाल वही उठ रहा है कि लोग क्यों नहीं बीच में आते मदद करने के लिए और ऐसे मौकों पर पुलिस कहां चली जाती है? मधु जी आप सुन पा रही हैं मुझे लग रहा है मधु किश्वर जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, उन तक हम संपर्क ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस बीच डॉक्टर शर्मा आपका एक सवाल था पंकज जी से, संक्षेप में अगर आप पूछना चाहें तो। जैसा कि आप पार्टी ने वादा किया था कि वो सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, तो अगर इस तरह की फुटेज अवेलेबल होगी ज़्यादातर चौराहों पे या स्ट्रीट्स पे, तो इसमें महिला सुरक्षा के साथ शायद इन मुद्दों पे भी लोगों के मन में एक डर पैदा होगा कि बार बार एटलीस्ट उनकी गाड़ी आएगी या उनके चेहरे आएंगे, और इस तरह की अगर न्यूज़ ब्रेक होती है तो उनके मन में भी एक डर और खौफ पैदा होगा। जी पंकज जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर, अहम सवाल है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसा कि राजेश जी ने शायद कहा होगा, मैं वो सवाल सुन नहीं पाया था, कि सीसीटीवी लगाना एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और सीसीटीवी हर जगह पे जहां पे सुरक्षा में दिक्कत हो सकती है महिलाओं के लिए, या तो हम कई जगह की कोशिश कर रहे हैं और एक पूरी टास्क फोर्स इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर हम एक ऐसा पूरा प्लान ला सकें कि कहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, और जब भी ये सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अगर अवेलेबल होती है और सजा देने में या ये पता करने में कि गुनाह किसने किया है सहायक हो सकती है, तो मेरा पक्का विश्वास है, जैसा कि राजेश जी भी कह रहे हैं, कि लोगों को ऐसी कोई भी हरकत करने से बहुत डर लगेगा। आज लोगों को ये मालूम है कि मैं कुछ भी कर लूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई मुझे सजा देने वाला नहीं है, इसीलिए ये डर बिठाना अपराधियों के मन में, गलत काम करने वालों के मन में बहुत जरूरी है। पंकज जी इस बात को मैं आगे ले जाऊंगी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, अब तक की चर्चा में जो तर्क सामने आए हैं, जो अहम बातें कही गई हैं, जल्दी से एक नजर उन पर डाल लेते हैं कि आखिर ऐसे मामलों में मदद से क्यों कतराती है दिल्ली। किरण बेदी जी का यह कहना कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि बचपन से सेवा भाव आए और कानून के लिए आदर पैदा हो। वहीं आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता जी का मानना कि लोगों को डर है कि अगर बीच बचाव करेंगे तो फंस जाएंगे, पुलिस लोगों में भरोसा पैदा करे। तो ये दो अहम बातें, और इसके साथ ही इमरान साहब का मानना कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग डरते हैं, लेकिन हमलावर अगर 5 हों तो कोई अकेले आगे कैसे बढ़े। वहीं डॉक्टर राजीव शर्मा का मानना समाज से ज्यादा लोगों में घर वालों का डर है, घर में ही मदद की शिक्षा देने की जरूरत है। तो ये अहम बातें जो अब तक की चर्चा में सामने आई हैं, और इस बीच हमारे साथ मधु किश्वर जी भी मौजूद हैं इस चर्चा में। मधु जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ताजा मामला दिल्ली में सामने आया है, इसके बाद एक सवाल उठ रहा है कि कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया और उस युवक की मौत हो गई पिट कर। इतनी बेदर्द क्यों है? इतने बेदर्द हमारे लोग क्यों हैं? समाज ऐसा क्यों है? देखिए, एक बुनियादी कारण ये है कि हमारे परिवार में एक अच्छा बेटा बनो, एक अच्छी बेटी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छा भाई बनो, ये शिक्षा तो दी जाती है, पर अच्छा नागरिक बनो इस पे अहमियत नहीं दी जाती। जैसे कि बाहर की दुनिया में जो आप हैं उसका आपके बाकी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र की अच्छाई से कोई रिश्ता ही ना हो। ये बहुत जरूरी है, अच्छे नागरिक बनने की सीख परिवार से शुरू हो।
सिर्फ स्कूल में ये लेसन पढ़ाने से नहीं होगा, वहां भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूली शिक्षा में भी रट्टू तोते की तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो पढ़ाई जाती है, पर अच्छा नागरिक किसको कहते हैं, वो जिम्मेदारी कैसे होती है, वो नहीं। दूसरी बात कि जहां पुलिस पे भरोसा ना हो और जहां आज का जो असामाजिक तत्व है उसके हाथ में बंदूकें आ गई हैं, बंदूक के सामने या चक्कू छुरियों के सामने, जब मैं बचपन मुझे याद है, मैं 15 साल की उम्र में भी भिड़ जाती थी लोगों को छुड़वाने में। अगर दो लोग लड़ रहे हैं और आपस में एक ऐसा ग्रुप फाइट हो रही है, मैं अकेले भी भिड़ जाती थी। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो सारा गुंडा तत्व समाज पे हावी हो गया है, ये हर वक्त कट्टे लेके, बंदूक लेके, रिवॉल्वर लेके, चक्कू छुरियां लेके चलते हैं, तो वहां पे बीच बचाव का मौका ही नहीं मिलता, पता नहीं चलता। तो इस वजह से भी लोग, तो जो ये सरकार ने प्रोलिफरेशन ऑफ गन्स जो होने दिया है, हथियारों की जो प्रोलिफरेशन सरकार ने होने दी है, बेटोक, ये आप अहम बात कह रही हैं मैम, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है मधु जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी इसी बात पर मैं टिप्पणी चाहूंगी पंकज जी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। पंकज जी, जो बात मधु जी कह रही हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। हथियारों के ऊपर जी, मधु जी की बात से मैं वाकिफ रखता हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हथियारों का प्रोलिफिकेशन हो रहा है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जब तक, एक दूसरी बात भी ये भी है कि ऐसी कई सारी घटनाएं इस कारण भी होती हैं कि कई सारे जो जवान बच्चे या नागरिक अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हों, उनको होश में नहीं रहते ऐसी हरकतें करते समय, गुस्सा उनके ऊपर ज्यादा हावी रहता है, तो उन चीजों से भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जल्द से जल्द रोक लग सके। मुझे तो इसका मतलब ये दिल्ली सरकार की प्राथमिकता की सूची में ये बातें हैं। मुझे माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है, चर्चा को मुझे यही खत्म करना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जो हर हल्के की जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग, आम लोग या फिर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले, उनके मन में डर बिठाने की बात, उसके लिए एक समाज को एक साथ मिलकर काम करना होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।